जी गाइस, तो हम लोग आ गए हैं अपने डे 4 में। क्लास नंबर 4 आपकी आज ये होने वाली है। जीके के 1000 क्वेश्चन हमारे पास लूसेंट कलेक्शन जो हमने करे थे, और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, ट्रांसफ़र कर दी थी? कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। नेक्स्ट 152, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। आज़ादी के 4 साल बाद आप ये कह सकते हो 1947। उसके बाद 47 4 51, 1951 में 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी में करा था। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय था जो चीनी यात्री हेनसांग ने करा था अध्ययन। ठीक है, याद रखना। और ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी है हमारे यहाँ की, तो ये भी याद रखना आप कि पुरानी यूनिवर्सिटी का बात आ जाएगी। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, या चीनी यात्री हेनसांग ने जो अध्ययन किया था वो करा था नालंदा यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह है। ओ इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो और हिंदी में इसका जो उच्चारण होगा वो ओ से होगा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो रक्त समूह जो है ओ है, वो कहलाता है सर्वदाता। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। पता ही है आपको, ये बिल्कुल भी इस फाइल में होने लायक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब फाइल में है तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी, ये आपको पता भी होगा। नेक्स्ट, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने करा था टेलीफोन का आविष्कार। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर सेकंड होती है प्रकाश की गति। मतलब ये कि 1 सेकंड में जब प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश जब निकलता है तो 3 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाता है एक ही सेकंड में। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो ये बताया था कोपरनिकस ने। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 पे आ गए हैं। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो वो है खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में, पता भी होगा। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। ध्यान रखना, गेटवे ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इंडिया गेट की नहीं। इंडिया गेट आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो वो है आपका मुंबई में। ताजमहल आगरा में है, पता ही है हमको। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में करी गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ करी गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, ये मैंने आपको कल भी बताया था। उसके कुछ दिन बाद हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, ये आप रिलेट रखा करो, याद रखने में आसानी होगी। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी थे जिनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था वेदों की ओर लौटो। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन देख भी लिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ये भी क्वेश्चन हमारा पड़ा हुआ है, रिपीट हुआ है इसमें। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये कॉमन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए बट हमें पता नहीं होती हैं। नेक्स्ट, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था आराम हराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ध्यान रखना, जय जवान जय किसान बहुत ही फेमस नारा है हमारे यहाँ का, तो वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट, मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे ने ही सबसे पहले शहीद हुए थे 1857 के विद्रोह में, ये मैंने आपको बात बताई भी थी। तो मंगल पांडे, या ऐसे भी आप ट्रिक से याद रख सकते हो, 1857 की जो सबसे पहले लड़ाई छिड़ी थी वो हमारे मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ था। और मेरठ में एक जगह है मंगल पांडे नगर, तो आप उससे भी याद रख सकते हो कि मंगल पांडे नगर सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति थे हमारे हिंदुस्तान के 1857 के विद्रोह में। और मारो फिरंगियों को नारा भी इन्होंने ही दिया था। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
है। का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राममोहन राय का रहा है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा है समाज सुधारक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में रहा है राजा राममोहन राय जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। पता ही है आपको। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ये भी पता होगा आपको। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ये नहीं पता होगा तो ये देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। गांधी जी को महात्मा जी की उपाधि दी थी किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। ध्यान रखना, बुक के जो राइटर हैं उनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन निकल जाते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो वो पूछ रहे हैं माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ठीक है, मेरी सत्य के साथ जो एक्सपेरिमेंट थी, ये पुस्तक के रचयिता कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। इन्होंने, इनके ये लेखक थे, इन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक, वीरता पदक का मतलब ये है किसी ने किसी बैटल को जीत लिया, आई मीन कोई आपने काम ऐसा कर दिया कि दुश्मन को मार गिराया, तो वहाँ पर आपकी वीरता का बखान होगा। और सर्वोच्च वीरता का जो पदक बोला जाता है वो परमवीर चक्र बोला जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। कालिदास हमारे यहाँ पर बहुत बड़े कवि भी हुए हैं, पता होगा आप लोगों को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, ये आपको पता भी होगा, बहुत पुराना क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन रूस से थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति की बात हो रही है, वो महिला थी, हमने जो कल पढ़े थे, और वो महिला थी जापान की जूको तबई, ठीक है। यहाँ पर प्रथम व्यक्ति की बात हो रही है तो वो यूरी गागरिन है, रूस की हैं वो, ठीक है। और वहाँ पर महिला की बात हो रही थी, लेकिन वो जापान की जूको तबई हैं, ध्यान रखना। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। चंद्रमा पर जिन्होंने सबसे पहले कदम रखा था वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, अंतरिक्ष में जा चुके हैं भारतीय। ध्यान रखना, वो प्रथम व्यक्ति की बात हो रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट ये बात हो रही है भारत के जो प्रथम व्यक्ति हैं तो वो राकेश शर्मा जी हैं। ये मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन हमारे यहाँ रिपीट हो भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 198 की, तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट सन प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम था और इसे 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। ये बिल्कुल क्वेश्चन गलत है, एंटोनियस गुटेरस हैं, एंटोनियो गुटेरस हैं अब लेटेस्ट जो आपके वर्तमान के महासचिव हैं। कहाँ के? यूएनओ के। गाइस, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया था, फाइल पुरानी है, अपडेट नहीं हुई है, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतनी देने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो हमने अपने कंप्लीट करे हैं आज के 50 क्वेश्चन 151 से 200 तक। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग शेयर जरूर करें। और देखिए, मेहनत हो रही है हर तरीके से, आपको एक बेस्ट कंटेंट जल्दी से जल्दी में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की मेरी पूरी कोशिश है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू गाइज़।